और इसी बीच एक जानकारी ये भी है कि नेपाल बॉर्डर से 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक महिला समेत 4 चीनी नागरिक इसमें गिरफ्तार हुए हैं और महिला का संबंध पाकिस्तान से होने के संकेत हैं। अब इसको लेकर जांच तेज हो गई है। ये गिरफ्तारियां हुई हैं नेपाल बॉर्डर से, क्योंकि इस समय बॉर्डर पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी हिमाकत पाकिस्तान ना कर पाए या उसके कोई भी ऐसे मंसूबे हों जो कामयाब ना हो सके। इसको देखते हुए सुरक्षा बलों की बाकायदा मुस्तैदी और उसी दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। आप देख पाएंगे ये जो आईडी कार्ड है वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें से एक महिला है और एक महिला समेत कुल ऐसी 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और जो महिला है उसका संबंध पाकिस्तान से होने के संकेत है। हालांकि इसको लेकर जांच हो रही है। पाकिस्तान से होने के दरअसल संकेत मिल रहे हैं और इसलिए ये मामला और संजीदा हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे कौन है, इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल तेज होगी। महिला का संबंध पाकिस्तान से होने के बाद सुरक्षा बल और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। और इसी बीच हमारे साथ जैसलमेर से हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ रहे हैं सूर्यवीर, क्योंकि भारत हर एक मोर्चे पर इस समय सतर्कता बरत रहा है। रात भर जैसलमेर में भी चूंकि सतर्कता रही है। सूर्यवीर, वहां से क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ वहां की सिचुएशन, आप बताइएगा जरा। जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से कल का दिन बहुत बहुत हाई अलर्ट पर रहा। लगातार आसमान में जिस तरीके से है फाइटर जेट्स का है कल दिन भर है वो आवागमन रहा था। और रात को जिस तरीके से है वो जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने एक आदेश जारी किया गया था कि सीमावर्ती जिले जैसलमेर में रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक है वो भी है वो ब्लैकआउट है वो रखा जाए। उन्होंने एकदम सोशल मीडिया पर एक जो वीडियो है वो वायरल किया था और साथ ही साथ जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करी थी कि सीमावर्ती जिले जैसलमेर के जो निवासी है वो रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक है वो पूर्ण रूप से ब्लैकआउट रखें, अपने घरों की लाइटें हैं वो एकदम बंद रखें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से कोई भी हरकत हो तो कोई भी रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि घरों में सुरक्षित रूप से है और वो रहना है। क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा दिन है वो सायरन को लेकर जिस तरीके से ब्लैकआउट रखा गया था, साथ ही कई जगह मॉक ड्रिल की गई थी और लगातार इसको लेकर है लोगों को समझाया गया था, अवेयर किया गया था। लेकिन एकदम जब लोगों को 11:30-12 बजे मैसेज मिला कि ब्लैकआउट है वो रखा गया है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हड़कंप सा वो मच गया कि ऐसा एन वक्त पर ये मैसेज है, ये क्यों है, वो जनरेट हुआ है। लेकिन लोगों ने जागरूकता को रखा, लोगों ने इसको समझा और लगातार जिस तरीके से है अपने घरों की जो बाहर की जो लाइट्स है या अन्य जो लाइट्स जो फालतू की चलती है उनको उन्होंने है वो बंद कर दिया। अभी फिलहाल जिस तरीके से जैसलमेर में जो स्थिति है वो एकदम सामान्य है वो दिखाई दे रही है। कल जो आसमान में लड़ाकू विमानों की लगातार आवाजाही जारी थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जो 1 बजे का जो कल का जो समय था रात का, तो वहां पर लगातार एकदम जो ये फाइटर जेट्स जब सुनाई दिए थे तो लोगों ने घरों के बाहर आके देखा था कि किस तरीके से चहलकमी हुई है। लोगों को समझ नहीं आया, तब उन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने देखा कि किस तरीके से है वो पाकिस्तान के खिलाफ है ऑपरेशन सिंदूर है चलाया गया है, आतंकियों के जो 9 ठिकानों को निस्तनाबूद है वो किया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से कल का दिन जिस तरीके से हौसला अफजाई के साथ लोगों के खुशी मनाने के साथ रहा था, लोगों को अवेयर करने के साथ रहा था, तो आज का दिन जब सुबह निकला है तो लोग आज सुबह यही चर्चा सुबह से कर रहे हैं कि आखिर ब्लैकआउट है वो क्यों रखा गया है। क्योंकि ब्लैकआउट्स की रात को जब समाचार मिले थे तो लोगों ने फिर से अपने सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया था कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से क्या कोई आतंकी ठिकानों पर अटैक तो नहीं किया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जारी पहले ही कर दिया था कि अवेयर सीमावर्ती जिले जैसलमेर सहित राजस्थान, गुजरात, तो तमाम जो पाकिस्तान से सटे जो जिले पड़ते हैं उनको अवेयर करने के निर्देश दिए थे। हालांकि जिस तरीके से है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जैसलमेर में जो वायुसेना के जो एयरबेस है जैसे जोधपुर, उत्तर बाड़मेर, उत्तरलाई और लगातार जो जैसलमेर का जो एयरबेस है उसको एकदम एक्टिव करके है उन्होंने रखा गया है। कोई भी हरकत होती है तो उसको नापाक हरकतों को
निस्त नाबूद करने के लिए भारत तैयार है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भारत पाक बॉर्डर की अगर बात की जाए तो भारत पाक बॉर्डर पर जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल है वो कड़ी मुस्तैदी के साथ है, वो तैनात है। विभिन्न गैजेट्स का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि 10 दिन पहले जैसे 22 अप्रैल के बाद जैसे ही हालात खराब थे तो सरहदों पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद है वो कर दिया गया था। अतिरिक्त जाब्ता है वो तैनात किया गया था। जैसलमेर का जो शाहगढ़ का जो क्षेत्र पड़ता है वो बहुत ही क्रिटिकल क्षेत्र है। वहां पर शिफ्टिंग ड्यून्स की बहुत ज्यादा समस्या है। तो वहां पर जिस तरह से बीएसएफ ने विशेष सतर्कता अभियान है वो अभियान चालू किया गया था। आर्मी की अगर बात की जाए तो आर्मी लगातार जिस तरीके से सीमावर्ती जिले जैसलमेर में अलर्ट दिखाई दे रही है, साथ ही साथ तमाम जो गैजेट्स का उपयोग है इन दिनों सीमावर्ती जिले जैसलमेर सहित बाड़मेर, बीकानेर, तमाम राजस्थान की सीमाओं पर है वो किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का जो बदला जो अभियान चलाया गया था उसके बाद लगातार जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट है वो घोषित किया गया था। तमाम संदिग्धों की है वो पुलिस लगातार जांच कर रही है कि कोई भी संदिग्ध बिल्कुल जो गतिविधि सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर और ज्यादा सतर्कता सूर्यवीर बढ़ती जा रही है और ऐसा जरूरी भी है। और दूसरा भी आपने जो जिक्र किया ब्लैकआउट का, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करना उतना ही जरूरी है ताकि कोई पैनिक जैसी सिचुएशन ना हो और उनको इसका पता चल सके कि ब्लैकआउट आखिर होता क्यों है। सूर्यवीर जानकारी क्या कुछ है एयरपोर्ट्स को लेकर, क्योंकि उनको बंद करने का निर्णय लिया गया था, स्कूल्स को बंद करने का निर्णय लिया गया था अगले आदेश तक, उसको लेकर क्या कोई अपडेट है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या तमाम जो सीमावर्ती जो एयरपोर्ट पड़ते हैं तो वहां पर फ्लाइट कनेक्टिविटी हमेशा चलती रहती है। तो ऐसे में जो इन दिनों मौजूदा हालात चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो वायुसेना का अदम्य साहस का जो एयर स्ट्राइक रहा तो उसके बाद जिस तरीके से अलर्ट एकदम है। तमाम जो रूट की जो फ्लाइट चल रही है उनको अभी फिलहाल जिस तरीके से है वो रद्द कर दिया गया है। जोधपुर की सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। तमाम जो एयरबेस के पास जो एयरफोर्स के पास एयरपोर्ट की जो तमाम जो एयरबेस है उनको तमाम जो फ्लाइट है वो रद्द किया गया है क्योंकि सिचुएशन अभी तनावपूर्ण है और इसी सिचुएशन को देखते हुए किसी भी तरह से है वो तैयार है वो एयरफोर्स है। क्योंकि 7 मिनट के अंदर पाकिस्तान को घर के अंदर घुसकर मारा है तो कितनी आप तस्वीरों में देख सकते थे कि किस तरह से निस्तनाबूद है आतंकी ठिकानों को किया गया। तो किसी भी तरह से हरकत से निपटने के लिए है वो भारतीय सेना, वायुसेना और तमाम जो अन्य जो डिफेंस है वो लगातार एक्टिव मोड पर है। वो जैसलमेर सहित राजस्थान के बॉर्डर पर है वो दिखाई दे रही है। किसी भी तरह से कोई भी 1% की भी है वो कमी देखने को नहीं मिल रही है। किसी भी तरीके से नापाक हरकतों से निपटने के लिए है वो तमाम जो डिफेंस एरिया है वो तैयार है क्योंकि जैसलमेर का जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ समय समय पर युद्धाभ्यास होते रहते हैं। हालांकि जैसलमेर के जो लोगों को एकदम हैबिट सी पड़ी हुई है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कोई मूवमेंट होता है सेना का या अलग जगह जिस तरीके से आसमान में फाइटर जेट की आवाजाही होती है तो लोग देखते रहते हैं, यूज्ड टू उस चीज को लेकर वो है। वजह यही कि बहुत ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सूर्यवीर पूरी जानकारी साझा करने के लिए।